इस सेशन में हम समझेंगे CCNA सीरीज़ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ सबनेटिंग, जिसकी हेल्प से हम एक किसी लार्ज एड्रेस पूल को मल्टीपल स्मॉल सबनेट्स में डिवाइड करते हैं। और इस सेशन में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ सबनेटिंग, सबनेटिंग के क्या एडवांटेजेस और बेनिफिट्स हैं, व्हाट इज़ साइडर और CIDR दैट इज़ क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, एंड हाउ टू क्रिएट एंड कैलकुलेट सबनेट्स। सबनेटिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स में एक मेजर रोल प्ले करता है बिकॉज पब्लिक नेटवर्क्स में और ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल नेटवर्क्स में यूज़ होते हैं सबनेटेड एड्रेसेस। और सबनेटिंग पार्ट में मूव करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आपने IP एड्रेसिंग के सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, बिकॉज सबनेटिंग समझने के लिए IP एड्रेसिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई होप कि आपने IP एड्रेसिंग के सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। सो लेट्स डाइव इनटू सबनेटिंग। सो सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज़ सबनेटिंग, तो वी कैन से सबनेटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज नेटवर्क इनटू मल्टीपल स्मॉल सबनेट्स और नेटवर्क्स। मीन्स सबनेटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम किसी लार्ज नेटवर्क को मल्टीपल स्मॉल सबनेट्स में डिवाइड करते हैं और हर सबनेट हमारा वर्क करता है एज अ सेपरेट नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम देखें, ये हमारा एक क्लास A IP एड्रेस है जिसमें 2^-24 - 2 होस्ट आ सकते हैं, विच इज़ 1,67,67,214। सो सबनेटिंग की हेल्प से हमने इस लार्ज नेटवर्क को मल्टीपल स्मॉल सबनेट्स में डिवाइड कर दिया है और यहाँ पे हमने इस सिंगल लार्ज नेटवर्क को 256 सबनेट्स में डिवाइड किया है, और कह सकते हैं कि 256 नेटवर्क्स में डिवाइड किया है, जिसमें हर सबनेट और नेटवर्क में हमारे होस्ट आएंगे 254। और सबनेटिंग के केस में IP एड्रेस 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, विच इज़ नेटवर्क ID, सबनेट ID एंड होस्ट ID। जनरली IP एड्रेस के 2 पार्ट होते हैं, नेटवर्क ID एंड होस्ट ID, लेकिन सबनेटिंग के केस में IP एड्रेस 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दैट इज़ नेटवर्क ID, सबनेट ID एंड होस्ट ID, जिसमें नेटवर्क ID हमारा एज इट इज़ रहता है और होस्ट ID डिवाइड हो जाता है सबनेट ID एंड होस्ट ID में। मीन्स सबनेट्स क्रिएट करने के लिए जो हम बिट्स यूज़ करते हैं वो हम यूज करते हैं होस्ट पोर्शन बिट्स, या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं सबनेट्स क्रिएट करने के लिए जो बिट्स हम बोरो करते हैं वो हम बोरो करते हैं होस्ट पार्ट से। और ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं वो हम आगे इन डेप्थ विथ एग्जांपल्स देखेंगे। पहले हम सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, वाई सबनेटिंग। सो उसको समझने के लिए यहाँ पे हम एक नेटवर्क डायग्राम लेते हैं। अब सपोज ये हमारी एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें हमारे 4 डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, जिसमें हर नेटवर्क में हमारे 50 होस्ट हैं, या कह सकते हैं कि 50 सिस्टम्स और वर्क स्टेशंस हैं। सो अब यहाँ पे हमें 50 IP एड्रेसेस की ज़रूरत है अपने वर्क स्टेशंस के लिए, और एक IP एड्रेस हम देंगे राउटर के इंटरफेस को। मीन्स हर नेटवर्क में हमें टोटल नंबर ऑफ़ एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट है 51। अब सपोज यहाँ पे अगर हम क्लास C का नेटवर्क भी यूज करते हैं, जिसके एक नेटवर्क में सबसे कम होस्ट होते हैं जो कि होते हैं 254। सो यहाँ पे सपोज हम यूज करते हैं 192.168.1 वाला नेटवर्क, यहाँ 192.168.2, सिमिलरली 192.168.3 एंड 192.168.4 नेटवर्क्स। सो यहाँ पे हमें एक नेटवर्क में रिक्वायरमेंट है 51 एड्रेसेस की, जिसके अगेंस्ट हम यूज कर रहे हैं 254 एड्रेसेस। बिकॉज अगर हमने 1 वाला नेटवर्क यहाँ पे यूज किया है तो इस नेटवर्क को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारा एक सेपरेट नेटवर्क है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम 51 एड्रेसेस के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं 254 एड्रेसेस। सेम थिंग विद दीज नेटवर्क्स। मीन्स चारों नेटवर्क्स में मिलाकर हमें टोटल IP एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट है 51 + 51 + 51 + 51, विच इज़ 204। और टोटल 204 IP एड्रेसेस के अगेंस्ट हम यूज कर रहे हैं 1016 एड्रेसेस। मीन्स टोटल 204 IP एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट हम यूटिलाइज कर रहे हैं 1016 एड्रेसेस। मीन्स वी आर वेस्टिंग 812 IP एड्रेसेस, बिकॉज इन IP एड्रेसेस को हम किसी दूसरे नेटवर्क में यूज नहीं कर सकते हैं। सो इसका सॉल्यूशन है सबनेटिंग, बिकॉज सबनेटिंग की हेल्प से हम एक सिंगल नेटवर्क को
मल्टीपल सबनेट्स में डिवाइड कर देंगे और हर सबनेट अपने आप में वर्क करता है एज अ सेपरेट नेटवर्क। सो अब हम यहाँ पे सबनेटिंग का यूज करके एक सिंगल नेटवर्क को डिवाइड कर देंगे मल्टीपल सबनेट्स में। सो अब हम यहाँ पे एक सिंगल नेटवर्क 192.168.1.0/24 को डिवाइड कर देंगे 192.168.1.0/26, 192.168.1.64/26, 192.168.1.128/26 एंड 192.168.1.192/26 और /24/26 डिनोट करते हैं हमारे सबनेट मास्क के ऑन बिट्स को, जो कि हम जानते हैं कि सबनेट मास्क में ऑन बिट्स रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क को और ऑफ बिट्स रिप्रेजेंट करते हैं होस्ट को। आगे हम इसे और इन डेप्थ समझेंगे बिकॉज सबनेटिंग के केस में नेटवर्क और होस्ट पार्ट के साथ साथ ऐड हो जाता है सबनेट पार्ट। सो सबनेटिंग का यूज करके हमने इस सिंगल नेटवर्क को डिवाइड कर दिया है इन 4 सबनेट्स में। सो अब यहाँ पे हम 192.168.1.0/26 असाइन कर देते हैं इस नेटवर्क को। सिमिलरली अदर नेटवर्क्स को 192.168.1.64/26, 192.168.1.128/26 एंड 192.168.1.192/26। सो सबनेटिंग का एडवांटेज है कि जहाँ पे हम 4 सेपरेट नेटवर्क्स का यूज कर रहे थे, सबनेटिंग का यूज करके हमने एक सिंगल नेटवर्क को 4 सबनेट्स में डिवाइड करके इन 4 नेटवर्क्स को आईपी एड्रेसेस असाइन कर दिए हैं। सो सबनेटिंग का यूज करके हम आईपी एड्रेस के वेस्टेज को कम करते हैं और सबनेटिंग के केस में आईपी एड्रेस का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे इन सबनेट्स का जो नया सबनेट मास्क होगा वो होगा 255.255.255.192। सबनेटिंग के लिए और सबनेट्स क्रिएट करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं साइडर मेथड और CIDR मेथड। तो चलिए समझ लेते हैं व्हाट इज CIDR। CIDR जिसे जनरली साइडर भी बोला जाता है, विच इज़ क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। सो CIDR इज एन IP addressing scheme or a subnetting method in which IP address is provided with a suffix known as CIDR value। सो CIDR एक IP addressing scheme और सबनेटिंग मेथड है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और ISP नेटवर्क में भी यूज होता है, जिसमें IP एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है एक सफिक्स के साथ, लाइक 172.16.0.0/24 और इसमें /24 एक सफिक्स है जिसे कहा जाता है CIDR वैल्यू और CIDR वैल्यू डिनोट करता है सबनेट मास्क के नंबर ऑफ ऑन बिट्स को। जैसे यहाँ पे ये /24 है, इट मीन्स इस नेटवर्क के सबनेट मास्क में 24 बिट्स ऑन रहेंगे लाइक दिस, जिसके 24 बिट्स ऑन हैं, 8+8+8 एंड 8 बिट्स ऑफ हैं। सो इस नेटवर्क के लिए सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0 और CIDR की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है /8 और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है /30। और आईपी एड्रेस के क्लासेस के अकॉर्डिंग देखें तो CIDR की रेंज होती है, क्लास A नेटवर्क में जो CIDR की रेंज होती है वो होती है /8 till /30, क्लास B की CIDR रेंज होती है /16 till /30 एंड क्लास C के लिए CIDR रेंज होती है /24 till /30। अब बात आती है कि CIDR की मिनिमम वैल्यू 8 और मैक्सिमम वैल्यू 30 क्यों होती है। क्लास A में जो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क और होस्ट बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं नेटवर्क आईडी एंड 24 बिट्स होती है होस्ट आईडी। और हम जानते हैं कि सबनेटिंग के केस में आईपी एड्रेस 3 पार्ट में डिवाइड होता है, नेटवर्क आईडी, सबनेट आईडी एंड होस्ट आईडी, जिसमें कि नेटवर्क आईडी एज इट इज़ रहती है और होस्ट आईडी डिवाइड होती है सबनेट आईडी एंड होस्ट आईडी में। क्लास A में 8 बिट्स नेटवर्क के लिए यूज हो रहे हैं, इट मीन्स इसके सबनेट मास्क में 8 बिट्स ऑन रहेंगे। इसीलिए CIDR की मिनिमम वैल्यू होती है /8 बिकॉज हम इसको इससे कम नहीं कर सकते हैं। अब सपोज हम यहाँ पे इन 8 बिट्स में से 1 बिट यूज करते हैं सबनेट क्रिएट करने के लिए, तो इसकी CIDR वैल्यू हो जाएगी /9। सिमिलरली अगर हम 2 बिट्स बोरो करते हैं तो CIDR वैल्यू हो जाएगी 10। अगर 3 बिट्स बोरो करते हैं तो /11 एंड सो ऑन अप टू 30 बिट्स तक हम बोरो कर सकते हैं सबनेट्स क्रिएट करने के लिए। सिमिलरली क्लास B में
16 बिट्स नेटवर्क आईडी होती है। सो इसके सबनेट मास्क में 16 बिट्स ऑन रहेंगे जो कि रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क को। सो इसीलिए बी क्लास में CIDR रेंज स्टार्ट होती है /16 से। सिमिलरली क्लास बी के थर्ड ऑक्टेट से हम 1 बिट यूज़ करते हैं सबनेट क्रिएट करने के लिए, तो उसका CIDR वैल्यू हो जाएगा /17। 2 बिट्स बोरो करने पे /18 एंड सिमिलरली अप टू 30। एंड सी क्लास में 24 बिट्स यूज़ होते हैं एज अ नेटवर्क आईडी। सो सी क्लास में फर्स्ट 24 बिट ऑन रहेंगे। सो इसीलिए क्लास सी की CIDR रेंज स्टार्ट होती है /24 से। इसमें भी सबनेट्स क्रिएट करने के लिए जब फोर्थ ऑक्टेट से हम 1 बिट बोरो करते हैं तो उसका CIDR वैल्यू हो जाएगा /25। 2 बिट्स बोरो करते हैं तो /26 एंड सो ऑन। अब बात ये आती है कि CIDR की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है /30 ही क्यों होती है जबकि सबनेट मास्क में टोटल 32 बिट्स होते हैं। उसके पीछे जो रीज़न है, अब अगर हम किसी सबनेट मास्क के 32 बिट्स ऑन कर दें तो सबनेटिंग में होस्ट पर सबनेट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2⁻h - 2, वेयर h इक्वल्स टू नंबर ऑफ होस्ट बिट्स मीन्स नंबर ऑफ ऑफ बिट्स। सो अगर यहाँ पे हम सारे बिट्स ऑन कर दें तो 2⁻0 - 2 मीन्स इस सबनेट मास्क का यूज़ करके हमारे सबनेट में 2⁻0 - 2 विच इज़ -1, और किसी भी नेटवर्क में -1 होस्ट नहीं हो सकता है। सो इसीलिए हम /32 यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर हम इसको करते हैं /31 मीन्स इसमें हम लास्ट बिट ऑफ कर देते हैं। सो ये टोटल हो गए हमारे 31 बिट्स ऑन हैं और 1 बिट ऑफ है। इट मीन्स ये हो गया /31। सो अब अगर हम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कैलकुलेट करें तो होगा 2⁻1 - 2 विच इज़ 0। सो /31 CIDR यूज़ करने में हमारे नेटवर्क में एक भी होस्ट ऐड नहीं हो पाएगा। सो अब अगर इसे हम करते हैं /30 मीन्स इसमें 2 होस्ट बिट्स ऑफ रहेंगे। सो इस बिट को भी हम ऑफ कर देते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, होस्ट हमेशा राइट से फिल होते हैं और नेटवर्क्स हमेशा लेफ़्ट से फिल होते हैं। सो अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट तो अब ये होगा 2⁻2 - 2 इक्वल्स टू 2। सो जब हम /30 CIDR यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे नेटवर्क में नंबर ऑफ होस्ट आते हैं 2। और /30 के लिए जो सबनेट मास्क होगा वो होगा 255.255.255.252 बिकॉज हर ऑक्टेट में जो बिट्स की वैल्यू होती है जिसमें राइट मोस्ट बिट की वैल्यू होती है 2⁻0 देन 2⁻1 2⁻2 एंड सो ऑन अप टू 2⁻7 जिनकी वैल्यू होती है 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। सो यहाँ पे 8 बिट्स ऑन हैं। इट मीन्स हम इन 8 बिट्स की वैल्यू को ऐड करेंगे जो कि होता है 255। सिमिलरली 255 एंड 255 एंड लास्ट ऑक्टेट में हमारे 6 बिट्स ऑन हैं मीन्स 128 + 64 विच इज़ 192 + 32 विच इज़ 224 + 16 240 + 8 248 +4 विच इज़ 252 एंड 2 बिट्स ऑफ हैं तो +0 +0। सो इसीलिए इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.252। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि इन 8 बिट्स की वैल्यूज़ और इनका कैलकुलेशन आपके फिंगर टिप्स पे हो बिकॉज सबनेट्स क्रिएट करने में इसका हमेशा यूज होगा। और अगर आपने IP एड्रेसिंग वाला सेशन अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो आई होप आपको इन चीज़ों में दिक्कत नहीं होगी बिकॉज IP एड्रेसिंग पार्ट में भी हमने देखा था कि कैसे हम इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए मैंने एक टेबल क्रिएट की है जिसमें मैंने CIDR वैल्यूज़ और उसके कॉरेस्पॉन्डेंट सबनेट मास्क की वैल्यूज़ मेंशन की हैं। फॉर एग्जांपल /8 का जो सबनेट मास्क होता है वो होता है 255.0.0.0 बिकॉज 8 बिट्स ऑन हैं तो इन 8 बिट्स की वैल्यू को ऐड करके होता है 255। /9 इट मीन्स फर्स्ट ऑक्टेट के 8 बिट्स ऑन हैं और सेकेंड ऑक्टेट में केवल 1 बिट ऑन है एंड बाकी 7 बिट्स ऑफ हैं। और फर्स्ट बिट की वैल्यू होती है 128। सो 128 जो कि ऑन बिट रहेगा, बाकी ऑफ हैं सो +0 +0 +0 एंड सो ऑन। सो /9 के लिए सबनेट मास्क होगा 255.128.0.0। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम कोई भी रैंडम CIDR वैल्यू लें सपोज 19 मीन्स इसके सबनेट मास्क में 19 बिट्स ऑन हैं 8 + 8 + 3 19 एंड बाकी 13 बिट्स ऑफ हैं। सो इन 8 बिट्स की वैल्यू 255
इन 8 बिट्स की वैल्यू 255। अब थर्ड ऑक्टेट में हमारे ऑन है केवल 3 बिट्स, मीन्स 1 2 3, ये 3 बिट्स ऑन हैं और बाकी बिट्स ऑफ हैं। सो 128 प्लस 64 विच इज़ 192 प्लस 32 विच इज़ 224। सो थर्ड ऑक्टेट में आएगा हमारा 224 एंड फोर्थ ऑक्टेट में सारे बिट्स ऑफ हैं, मीन्स ऑल जीरोज विच इज़ 0। सो यहाँ पे ये आपके रेफरेंस के लिए है और अपकमिंग सेशंस में जब हम सबनेट्स क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे भी हम इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। सो सबनेटिंग एंड CIDR का कॉन्सेप्ट समझने के बाद चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे हम सबनेट्स क्रिएट करते हैं और सबनेट्स क्रिएट करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। सो सबनेट्स क्रिएट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना होता है न्यू सबनेट मास्क, बिकॉज यहाँ पे IP एड्रेस के क्लासेस के अकॉर्डिंग डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क यूज़ नहीं होगा। सबनेट्स के लिए जो न्यू सबनेट मास्क होगा वो होगा बेस्ड ऑन CIDR, नंबर ऑफ सबनेट्स, मीन्स हमारा एक सिंगल नेटवर्क कितने सबनेट्स में डिवाइड होगा और एक सिंगल नेटवर्क से कितने सबनेट्स क्रिएट होंगे। नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, मीन्स हर सबनेट में कितने होस्ट एड्रेसेस हो सकते हैं या हर सबनेट में कितने वैलिड IP एड्रेसेस होंगे जो हम नेटवर्क सिस्टम और डिवाइसेस को असाइन करेंगे। एंड ब्लॉक साइज और सबनेट लेंथ, ब्लॉक साइज जो कि सबनेट की लेंथ होती है और हर सबनेट में ब्लॉक साइज की वैल्यू ऐड करके ही नेक्स्ट सबनेट क्रिएट होता है। और ये चारों चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद हम क्रिएट कर सकते हैं सबनेट्स। और सबनेट्स क्रिएट करते टाइम हम हर सबनेट में 4 चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। सबनेट ID, फर्स्ट वैलिड IP एड्रेस, लास्ट वैलिड IP एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। सबनेट ID, जैसे हर नेटवर्क की अपनी एक नेटवर्क ID होती है वैसे ही हर सबनेट की अपनी एक सबनेट ID होती है जिसे हम किसी भी सिस्टम और डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते हैं और जो कि आइडेंटिफाई करती है किसी सबनेट को। फर्स्ट वैलिड IP एड्रेस जो कि किसी सबनेट का फर्स्ट IP एड्रेस होगा जो हम किसी सिस्टम और डिवाइस को असाइन कर सकते हैं। लास्ट वैलिड IP एड्रेस, किसी सबनेट का लास्ट IP एड्रेस जो हम किसी सिस्टम और डिवाइस को असाइन कर सकते हैं। और फर्स्ट वैलिड एंड लास्ट वैलिड IP एड्रेस डिफाइन करते हैं किसी सबनेट के वैलिड IP एड्रेसेस की रेंज। एंड ब्रॉडकास्ट ID, जैसे हर नेटवर्क का लास्ट IP एड्रेस यूज होता है एज अ ब्रॉडकास्ट एड्रेस वैसे ही हर सबनेट का लास्ट एड्रेस होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस और ब्रॉडकास्ट ID, जो अगेन हम किसी सिस्टम और डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते हैं। और अपकमिंग सेशंस में हम विद एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम सबनेट्स क्रिएट करते हैं। आई होप गाइज आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ गए होंगे और अपकमिंग सेशंस में हम देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट IP एड्रेस क्लासेस के नेटवर्क्स को सबनेटिंग का यूज़ करके मल्टीपल स्मॉल सबनेट्स और नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट सेशन जहाँ पे हम सबनेट्स क्रिएट करेंगे क्लास C नेटवर्क में। सो कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।